क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां आपको पता हो कि सही क्या है लेकिन फिर भी सही डिसीजन लेना मुश्किल हो, जहां एक तरफ आपका अपना फायदा हो और दूसरी तरफ सही और गलत के बीच चुनाव करना हो, जहां आप किसी अपने की गलती जानते हो लेकिन सिर्फ इसलिए उसका साथ देना चाहते हो क्योंकि वह आपका अपना है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल पहले भी इंसान इसी तरह के कंफ्यूजन से गुजर रहा था और शायद यही वजह है कि भगवत गीता की शुरुआत किसी महान उपदेश से नहीं बल्कि एक कंफ्यूज और चिंतित इंसान के सवाल से होती है। और यही बात गीता के पहले श्लोक को इतना खास बनाती है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ पांडव हैं और दूसरी तरफ कौरव। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हैं। और इसी समय धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, संजय, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव जो युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं वे क्या कर रहे हैं? अब सुनने में यह एक बहुत साधारण सवाल लगता है, लेकिन अगर हम इस सवाल को थोड़ा गहराई से समझें तो इसके अंदर इंसान की साइकोलॉजी, मोह, पक्षपात, डर और डिसीजन मेकिंग, इन सब की कहानी छिपी हुई है। सबसे पहली खास बात है धर्म क्षेत्र। गीता की शुरुआत जिस जगह से होती है उसे केवल कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया, उसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया। यानी ऐसी भूमि जहाँ धर्म और अधर्म का संघर्ष होने वाला है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र केवल महाभारत का युद्ध था, लेकिन अगर आज की जिंदगी को देखें तो हमारा जीवन भी एक तरह का कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमारे सामने छोटे छोटे कुरुक्षेत्र आते हैं। एक स्टूडेंट के सामने कुरुक्षेत्र है, मेहनत करूं या चीटिंग करूं। एक एम्प्लॉय के सामने कुरुक्षेत्र है, ईमानदारी से काम करूं या शॉर्टकट लेकर जल्दी फायदा उठाऊं। एक बिजनेसमैन के सामने कुरुक्षेत्र है कि कस्टमर को सही प्रोडक्ट दूं या ज्यादा प्रॉफिट के लिए उसे मिसलीड करूं। एक इंसान के सामने कुरुक्षेत्र है, सच बोलूं या ऐसा झूठ बोल दूं जिससे मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। यानी कुरुक्षेत्र केवल कोई हिस्टोरिकल बैटलफील्ड नहीं है, हमारे डेली डिसीजन ही हमारा कुरुक्षेत्र बन जाते हैं। और उन डिसीजन में हम जो चुनते हैं वही धीरे धीरे हमारे करेक्टर को बनाता है। अब दूसरी खास बात, धृतराष्ट्र ने अपने बेटों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, मेरे पुत्र, और पांडवों के लिए पांडु के पुत्र। यानी उनके लिए दोनों पक्ष समान नहीं थे। एक तरफ थे मेरे और दूसरी तरफ थे दूसरे। यहीं से एक बहुत बड़ा ह्यूमन प्रॉब्लम सामने आता है, मोह और पक्षपात। जब कोई हमारा अपना होता है तो हम उसकी गलतियों को भी जस्टिफाई करने लगते हैं। मान लीजिए आपका कोई बहुत करीबी व्यक्ति गलती करता है, आप जानते हैं कि गलती उसी की है, लेकिन मन कहता है चलो कोई बात नहीं, अपना आदमी है। यही माम का वाली सोच है। आज के जीवन में भी यह सोच बहुत जगह दिखाई देती है। एक टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट को गलती को इग्नोर कर देता है, एक पेरेंट अपने बच्चे की गलती को स्वीकार नहीं करता, एक मैनेजर अपने फेवरेट एम्प्लॉय को बार बार बचाता है। दो दोस्तों में से एक गलत हो सकता है लेकिन दूसरा सिर्फ फ्रेंडशिप की वजह से उसका पक्ष लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई बार हम खुद के साथ भी ऐसा करते हैं। जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम कहते हैं इसने गलत किया, लेकिन जब वही गलती हम करते हैं तो कहते हैं मेरी सिचुएशन अलग थी। यानी हम दूसरों के लिए रूल्स अलग रखते हैं और अपने लिए अलग। इसलिए इस श्लोक से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, सही डिसीजन लेने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं, हमें अपने बायस और अपने मोह को भी पहचानना पड़ता है। अब जरा धृतराष्ट्र की चिंता को समझिए। धृतराष्ट्र जानते थे कि सिचुएशन उनके पक्ष में पूरी तरह मजबूत नहीं है। उनके पुत्रों ने पांडवों के साथ अन्याय किया था और अब युद्ध सामने खड़ा था। इसलिए उनका सवाल सिर्फ यह नहीं था कि संजय वे क्या कर रहे हैं, इसके पीछे एक चिंता भी छुपी हुई थी, एक डर था, एक अनसर्टेनिटी थी। और यही चीज आज हमारे जीवन में भी होती है। जब हम जानते हैं कि हमने कहीं गलत डिसीजन लिया है तो बाहर से चाहे हम कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दें, अंदर कहीं ना कहीं डर बना रहता है। हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, अगर मेरी गलती सामने आ गई तो, अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो, अगर मुझे नुकसान हो गया तो। यानी गलत डिसीजन सिर्फ बाहरी प्रॉब्लम नहीं पैदा करता, वह अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की। एग्जाम से पहले आपने किसी तरह चीटिंग करके अच्छे मार्क्स ले लिए। रिजल्ट आया, मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया?
शायद नहीं, क्योंकि अंदर से आपको पता है मैंने वास्तव में यह नहीं सीखा। अब दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जिसने मेहनत की, शायद उसके मार्क्स थोड़े कम आए, लेकिन उसे पता है मैंने ईमानदारी से कोशिश की। यही डिफरेंस है बाहरी सफलता और आंतरिक संतोष का। गीता हमें केवल यह नहीं सिखाती कि जीतना कैसे है, वह यह सवाल भी पूछती है आप किस तरीके से जीत रहे हैं। और यही इस पहले श्लोक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ध्यान दीजिए, गीता की शुरुआत भगवान कृष्ण के उपदेश से नहीं होती। शुरुआत होती है एक परेशान इंसान से, एक ऐसे इंसान से जो सिचुएशन को देखकर चिंतित है। और शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज है। अगर आपके जीवन में कभी कंफ्यूजन है, अगर आपको कभी समझ नहीं आता कि सही क्या है, अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। कंफ्यूजन होना इंसानी है, लेकिन कंफ्यूजन को पहचानना और सही दिशा की तलाश करना, यही ग्रोथ की शुरुआत है। आज हमारा कुरुक्षेत्र क्या है? आज युद्ध के मैदान में तलवारें नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरे तरह के वेपन्स हैं। प्रेशर, कंपटीशन, मनी, कैरियर, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, फैमिली एक्सपेक्टेशन और सबसे बड़ा हमारा अपना मन। सुबह से रात तक हमारा मन हमें अलग अलग दिशाओं में खींचता रहता है। जल्दी पैसे कमाओ, दूसरों से आगे निकलो, लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें सक्सेसफुल दिखना है, तुम्हें हर हाल में जीतना है। और इसी बीच एक सवाल खो जाता है, मैं सही क्या कर रहा हूँ? यही हमारा मॉडर्न कुरुक्षेत्र है। अब सवाल है, इस पहले श्लोक से हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, हर डिसीजन से पहले खुद से पूछिए क्या यह सही है या सिर्फ मेरे कन्वीनियंट के लिए है। दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो कन्वीनियंट है जरूरी नहीं कि वह सही भी हो। दूसरी सीख, अपने बायस को पहचानिए। जब हम कहते हैं वह मेरा दोस्त है, वह मेरा रिश्तेदार है, वह मेरी टीम का है, वह मेरा फेवरेट है, तब हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, कहीं हमारा अटैचमेंट हमारी जजमेंट को तो प्रभावित नहीं कर रहा। तीसरी सीख, हर जीत जरूरी नहीं कि अच्छी जीत हो। अगर आपने किसी को धोखा देकर जीत हासिल की, तो बाहर से आप विनर हैं, लेकिन अंदर से यही सवाल महत्वपूर्ण है। सच्ची सफलता वह है जिसमें आपकी अचीवमेंट के साथ आपका करेक्टर भी मजबूत हो। चौथी सीख, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर मत कीजिए। कई बार हमारा मन हमें संकेत देता है कि कुछ गलत है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। कोई बात नहीं, सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम को दबाने से वे खत्म नहीं होती। हमें रुककर देखना पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला सवाल, आज मेरा कुरुक्षेत्र क्या है, यानी आज मेरे सामने कौन सा डिफिकल्ट सिचुएशन आया। दूसरा सवाल, क्या मैंने कहीं मामकाहा वाली सोच दिखाई, यानी क्या मैंने किसी को सिर्फ अपना होने की वजह से सही माना। और तीसरा सवाल, क्या मेरा डिसीजन मेरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग था। अगर आप रोज सिर्फ इन 3 सवालों पर 2 मिनट सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस दोनों मजबूत हो सकते। तो दोस्तों, भगवत गीता का पहला श्लोक केवल महाभारत की कहानी की शुरुआत नहीं है, यह इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष की शुरुआत है। धर्म क्षेत्र हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भी एक परीक्षा है। महाकाल हमें दिखाता है कि मोह और पक्षपात हमारी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। और धृतराष्ट्र की चिंता हमें बताती है कि गलत दिशा में जाने पर मन के अंदर भी संघर्ष पैदा होता है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, जब आपको लगे क्या करूं, इसका साथ दूं, मेरे लिए क्या सही है, तो सिर्फ यह मत पूछिए मुझे इससे क्या फायदा होगा। एक सवाल और पूछिए, जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वास्तव में वह सही है। क्योंकि हम सभी के जीवन में एक कुरुक्षेत्र है। फर्क सिर्फ इतना है कि महाभारत में युद्ध बाहर हो रहा था और हमारे जीवन में युद्ध अक्सर हमारे अंदर होता है। और शायद गीता की शुरुआत हमें इसी अंदर के युद्ध को पहचानना सिखाती है। धन्यवाद।